नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म यूजीसी नेट गुरुकुल पर। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान सेट एग्जाम को लेकर। स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होता है, जैसा कि आप सब लोगों ने देखा भी होगा, राजस्थान में जो है टीचिंग एसोसिएट की वैकेंसी आ चुकी है। उस वैकेंसी में आप लोगों का नेट होना चाहिए, या फिर आपका सेट होना चाहिए, या फिर पीएचडी। तीनों में से यदि आप एक क्वालिफिकेशन रखते हैं तो आप उस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। साथ ही आप लोग यदि केवल मास्टर्स है तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, या फिर आप एमए फाइनल में है तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। क्योंकि वहाँ पर ऑप्शन दिया है कि आपकी जो अकादमिक जो आपकी उपलब्धता है, यानी कि आपका नेट सेट और जो पीएचडी है, वो आप लोगों की जो एग्ज़ाम डेट है उससे पहले कंप्लीट हो जानी चाहिए। तो आपके पास अवसर है जून साइकिल का नेट एग्ज़ाम। यदि ये भी नहीं होता है तो राजस्थान सेट एग्ज़ाम। तो आप लोग जो है अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से करने में लग जाइए। इसके लिए आप लोग यूजीसी नेट गुरुकुल चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पर आप लोगों के लिए रेगुलर फ्री क्लासेज हैं। साथ ही आप लोगों के लिए जो क्लासेज हैं वो जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पर भी अवेलेबल हैं। पेड कोर्सेज हैं जहाँ पर आप लोगों को पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के बाईलैंग्वेज कोर्स मिलेंगे। डेली फ्री टेस्ट है, फ्री पीडीएफ है, फुल लेंथ की मॉक टेस्ट है और काउंसलिंग सेशन है। और दोनों पेपर के जो है बाईलैंग्वेज कोर्स अवेलेबल है। साथ ही आप लोगों के लिए जो है टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट हो चुकी है, चाहे वो यूजीसी नेट जून वाला एग्जाम हो, चाहे आपका राजस्थान का सेट एग्जाम हो। दोनों में कॉमन रूप से इक्वली ये यूज आती है। बाईलैंग्वेज है, 20 तो पेपर फर्स्ट है और 10 जो है पेपर सेकंड है। तो पेपर फर्स्ट जो है 999 और ये 1299 में है, तो 1999 में आप लोगों के लिए कॉम्बो कोर्स भी अवेलेबल है टेस्ट सीरीज का। तो वहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी सफलता को सुनिश्चित जरूर करें। साथ ही अगर आप जयपुर में हैं तो, या फिर जयपुर में आकर कोचिंग करना चाहते हैं, तो जेआरएफ अड्डा के ऑफलाइन सेंटर अवेलेबल है, जहाँ पर जो है ऑफलाइन बैचेज स्टार्ट हो चुके हैं पेपर सेकंड के। पॉलिटिकल मैनेजमेंट, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, ज्योग्राफी और इंग्लिश। तो गोपालपुरा बाईपास त्रिवेणी पुलिया पर आप लोगों के लिए ये सेंटर अवेलेबल है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप जो है इन नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि काफ़ी स्टूडेंट्स का सवाल था कि राजस्थान का जो सेट एग्ज़ाम है उसका सिलेबस क्या होगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, इसमें आप लोगों के दो पेपर होंगे। पेपर फर्स्ट जो है वो जनरल नॉलेज को लेकर है, जिसमें 10 यूनिट्स होंगी। एवरी यूनिट से आप लोगों के लिए 5 क्वेश्चन रहते हैं, तो इस तरीके से 50 क्वेश्चन है। 2 नंबर का एक क्वेश्चन है और माइनस मार्किंग नहीं है। वहीं अगर अपन बात करें पेपर सेकंड, जो आपका मास्टर्स में सब्जेक्ट वाला पेपर है, वो होगा। इसमें आप लोगों को जो है 10 यूनिट्स हैं। 10 यूनिट से पर यूनिट 10 क्वेश्चन है, तो 100 क्वेश्चन है। और 3 आवर का आप लोगों के लिए जो है पेपर का टाइमिंग होता है। माइनस मार्किंग या नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो पेपर फर्स्ट के सिलेबस को लेकर करने वाले हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा, शिक्षण एवं शोध अभिवृत्ति जो है पेपर का नाम है। टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड जनरल पेपर जो होगा फर्स्ट। इसमें पेपर फर्स्ट आप लोगों के लिए 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। पर यूनिट आप लोगों के लिए जो है 5 क्वेश्चन होंगे, तो 50 क्वेश्चन, तो ये 100 का। सेकेंड पेपर जो है आपका सब्जेक्ट होगा वही, 100 क्वेश्चन आएंगे 10 यूनिट से, तो ये 200 का। तो टोटल जो है वो 300 का पेपर हो जाएगा और 3 आवर्स आप लोगों को पेपर देने को मिलेगा। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है इसके अंदर, तो ये आप लोग इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना। यदि आपके जनरल कैटेगरी में है तो मास्टर्स में 55% नंबर होने चाहिए। और यदि आप ओबीसी ST SC से हैं तो आप लोगों के 50% नंबर होने चाहिए। चलिए, अब 10 यूनिट्स हैं। 10 यूनिट्स की अपन बात कर लेते हैं कौन से यूनिट से। जैसे यूनिट फर्स्ट है, सेकंड है, यूनिट थर्ड। थर्ड तो आप लोगों के लिए एक पैराग्राफ आएगा। आप उस पैराग्राफ को जो है, इसको अपन बोलते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, तो वहाँ से आपको पढ़ना है और उसको सॉल्व करना है। यूनिट 9th और 10th काफ़ी ईजी रहती हैं। और जैसे थर्ड यूनिट है, ये फुल मार्क्स वाली होती हैं। आईसीटी से आप अच्छे नंबर लेके आ सकते हैं। लॉजिकल रीजनिंग है, आप यहाँ से क्वेश्चन जो है वो यदि प्रैक्टिस करके जाते हैं तो आपके बहुत अच्छे नंबर आ जाते हैं। तो देखिए, अपन बात कर रहे हैं यूनिट फर्स्ट टीचिंग एप्टीट्यूड को लेकर। तो इसका सिलेबस अगर देखें तो टीचिंग, तो कॉन्सेप्ट्स हैं, अवधारणाएं हैं, उद्देश्य, ऑब्जेक्ट, शिक्षण का स्तर है जो आपकी स्मरण शक्ति है, समझ और विचारात्मकता है। लेवल्स ऑफ टीचिंग है जिसमें मेमोरी है, अंडरस्टैंडिंग है और रिफ्लेक्टिव है। और टीचिंग की विशेषताएं हैं और मूल अपेक्षाएं, करेक्टरिस्टिक्स हैं एंड बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं। ठीक है, देखिए नेट का भी पेपर फर्स्ट यही होता है, और आप लोगों का जो है राजस्थान में सेट का भी पेपर फर्स्ट सेम सिलेबस होता है। शिक्षार्थी की विशेषताएं, लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो किशोर और वयस्क शिक्षार्थी की अपेक्षाएं इसमें जो है शैक्षिक, सामाजिक, भावनात्मक और संज्ञानात्मक। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलसेंस और एडल्ट लर्नर्स, एकेडमिक, सोशल, इमोशनल एंड कॉग्निटिव। व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, शिक्षण प्रभावात्मक तत्व हैं, तो फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग है, शिक्षक टीचर है, सहायक सामग्री है, लर्निंग लर्निर जो है सपोर्टर सपोर्टर मटेरियल है, संस्थागत सुविधाएं हैं, इंस्ट्रक्शन फैसिलिटीज़ हैं,
शैक्षिक वातावरण है, लर्निंग एनवायरनमेंट है। तो ये आप लोगों के लिए यूनिट फर्स्ट में जो है टीचिंग एप्टीट्यूड में रहेगा। वहीं अगर अपन बात करें कि उच्च अधिगम शिक्षण संस्थाओं में शिक्षक की पद्धति, तो मेथड्स ऑफ टीचिंग इन हायर लर्निंग इंस्टीट्यूट, तो एक तो अध्यापक केंद्रित बनाम शिक्षार्थी केंद्रित जो है टीचर सेंटर्ड वर्सेस लर्नर सेंटर मेथड्स हैं। ऑफलाइन बनाम ऑनलाइन है, जैसे ये ऑनलाइन के डिजिटल प्लेटफॉर्म है, स्वयं प्रभा है, मूक्स है, ठीक है। ऑफलाइन वर्सेज ऑनलाइन मेथड्स हैं, स्वयं प्रभा है, मूक्स है। शिक्षण सहायक सामग्री है, टीचिंग सपोर्ट सिस्टम है, इसमें परंपरागत है, आधुनिक है, आईसीटी है, ट्रेडिशनल, मॉडर्न एंड आईसीटी बेस्ड। मूल्यांकन प्रणालियों में अगर अपन बात करें, इवोल्यूशन काफ़ी इजी रहता है। मूल्यांकन के तत्व और प्रकार हैं, ठीक है। इसमें आप लोगों ने देखा होगा ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव है, इनके एलिमेंट्स हैं। उच्च शिक्षा में जो क्रेडिट प्रणाली है, इवोल्यूशन इन चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम इन हायर एजुकेशन है। कंप्यूटर आधारित इवोल्यूशन है, तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग है। और मूल्यांकन पद्धति में नवाचार, इनोवेशन इन इवोल्यूशन सिस्टम। तो ये आप लोगों की जो है यूनिट फर्स्ट में जो है यहाँ से 5 क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं, और अगर आप पढ़ोगे तो आप लोगों को इजीली ये समझ में आ जाएगी। सेकंड जो यूनिट है वो आपकी रिसर्च एप्टीट्यूड से संबंधित है। आप जो रिसर्च होता है इससे संबंधित है। तो जैसे रिसर्च है, शोध है, अर्थ, प्रकार और विशेषताएं हैं। वहीं प्रत्यक्षवाद और उत्तर प्रत्यक्षवाद जो है शोध के उपागम, पॉजिटिव एंड पोस्ट पॉजिटिव अप्रोच ऑफ रिसर्च, मीनिंग, टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च। शोध के जो मेथड्स हैं उनकी अगर अपन बात करें, एक्सपेरिमेंटल है, प्रयोगात्मक है, विवरणात्मक है, डिस्क्रिप्टिव है, ऐतिहासिक, हिस्टोरिकल है, गुणात्मक और मात्रात्मक है, क्वालिटिव एंड क्वांटिटिव है। शोध के चरण अगर अपन बात करें, स्टेप ऑफ रिसर्च, तो ये पूछता है, जो 10 चरण होते हैं, ये ध्यान रखना इसमें। शोध प्रबंधन एवं आलेख, थीसिस एंड आर्टिकल राइटिंग, फॉर्मेट और संदर्भ शैली है। शोध में आईसीटी का अनुप्रयोग है, आईसीटी, एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन रिसर्च, और शोध की नैतिकता, रिसर्च एथिक्स, ठीक है। आप किसी दूसरे का चुरा नहीं रहे हैं, प्लेगरिज्म में नहीं आना चाहिए, तो वो सब चीज़ें यहाँ पर पूछी जाती हैं। इकाई थर्ड काफ़ी इजी है, आप लोगों को एक पैसेज आएगा, पैसेज से आप लोगों से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बिना प्रैक्टिस के आप सही नहीं कर सकते, इसको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कहते हैं। और आप लोगों को जो है पैसेज से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनके आपको आंसर देने हैं। यहाँ से आप 5 आउट ऑफ 5 क्वेश्चन सही कर सकते हैं। इकाई अगर 4 की अगर अपन बात करें, संप्रेषण, कम्युनिकेशन, तो ये भी अच्छी यूनिट है। कम्युनिकेशन जो टीचर्स की तैयारी कर रहे हैं उन्होंने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। तो कम्युनिकेशन में जो है इसका अर्थ, प्रकार और अभिलक्षण, मीनिंग, टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स है। इफेक्टिव जो कम्युनिकेशन है, प्रभावी संप्रेषण है, इसमें वाचिक और गैर वाचिक है, वर्बल, नॉन वर्बल है, सांस्कृतिक और सामूहिक, इंटरकल्चरल और ग्रुप कम्युनिकेशन है। क्लासरूम संप्रेषण है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। प्रभावी संप्रेषण में बाधाएं, जो बैरियर आते हैं वो, और जन मीडिया एवं समाज, मास मीडिया एंड सोसाइटी, ठीक है। तो इस यूनिट को भी लगभग मैंने आप लोगों को कंप्लीट करवा दिया है। यूनिट 5 जो है मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड है, गणितीय तर्क और अभिव्यक्ति है। तो इसकी भी यदि आप प्रैक्टिस करके जाते हैं तो काफ़ी क्वेश्चन आप यहाँ से सही कर सकते हैं। तर्क के अगर प्रकार बात करें, टाइप ऑफ रीजनिंग है, संख्या श्रेणी, अक्षर श्रृंखला, कूट और संबंध, न्यूमेरिकल सीरीज है, लेटर सीरीज है, कोड्स एंड रिलेशनशिप्स हैं। गणितीय अभिवृत्ति में अगर अपन बात करें तो मैथमेटिकल एप्टीट्यूड है, आपके समय और दूरी है, अनुपात समानुपात है, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल है, प्रतिशतता परसेंटेज है, प्रॉफिट एंड लॉस है, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंटिंग है, और औसत यानी कि एवरेज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट इकाई 6 लॉजिकल रीजनिंग है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट है, हर बार बच्चों को काफ़ी थकाती भी है ये, तो ढंग से इसको आप पढ़ के जाना। तो इसमें अगर अपन बात करें युक्ति के ढांचे का, बहुत अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, युक्ति के रूप हैं, फॉर्म ऑफ आर्ग्यूमेंट, निरुपाधिक तर्क वाक्य का ढांचा, ठीक है। अवस्था और आवर्ती, मूड एंड फिगर्स हैं। औपचारिक एवं अनौपचारिक युक्ति दोष हैं, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल फैलेसिस हैं। भाषा का प्रयोग है, यूजेज ऑफ लैंग्वेज, शब्दों का लक्ष्यार्थक और वास्तवार्थक, कॉन्टोनेंस एंड डिनोनेंस ऑफ टर्म्स। विरोध का परंपरागत वर्ग है, क्लासिक स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन, एंड इवोल्यूशन ऑफ डिस्टिंक्शन, डिटेक्टिव एंड इंडिकेटिव रीजनिंग, यानी कि युक्ति के प्रकार, निगमनात्मक और आगमनात्मक का मूल्यांकन है, विशिष्टीकरण और अनुरूपताएं, और वैन आरेख जो है यहाँ से आप लोगों से पूछा जाता है। और यूनिट 6 की अगर अपन बात करें, भारतीय तर्कशास्त्र, इंडियन लॉजिक है, और प्रमाण है ना, प्रत्यक्ष है, अनुमान है, इंटरफेस है, इन्फ्रेंस है, उपमान है, कंपैरिजन है, शब्द है, वर्बल टेस्टोमनी है, अर्थापत्ति है, और अनुपलब्धि एंड नॉन एप्रीहेंशन। और अनुमान की संरचना की अगर अपन बात करें, स्ट्रक्चर एंड किट्स ऑफ अनुमान, प्रकार है, व्याप्ति है, और हेत्वाभास है, फैलेसीज ऑफ इन्फ्रेंस। इसके अलावा देखिए यूनिट 7 ये डाटा इंटरप्रिटेशन से है, तो आंकड़ों का स्रोत, प्राप्ति और वर्गीकरण है, सोर्स
और एक्विजिशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा है, गुणात्मक और मात्रात्मक है, क्वालिटिव एंड क्वांटिटिव है, चित्रवत वर्णन है, ग्राफिकल जो है रिप्रेजेंटेशन है, बार चार्ट है, हिस्टोग्राफ, पाई चार्ट है, टेबल चार्ट है और रेखा चार्ट है, ठीक है, लाइन चार्ट, और आंकड़ों का मानचित्रण, मैपिंग ऑफ डाटा, आंकड़ों की व्याख्या है और आंकड़ों का सुशासन है। तो देखिए इसके लिए स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को ये बताऊं, अपना जो JRF अड्डा एप्लीकेशन है वहाँ पर तो आप लोगों के लिए क्लासेज अवेलेबल ही हैं, साथ में आप JRF अड्डा का जो यूट्यूब चैनल है आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर भी आप लोगों के लिए फ्री क्लासेज अवेलेबल हैं, ठीक है, और वो भी बाईलैंग्वेज अवेलेबल हैं, और ऑल 10 यूनिट्स के जो टीचर्स हैं आप लोगों को वहाँ पर अवेलेबल हैं। साथ ही अपन बात करें इकाई जो 8 है, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ICT, तो ICT में देखिए आप लोगों के लिए ईजी है, कंप्यूटर से संबंधित जनरल ऑब्जर्वेशन एंड टेक्नोलॉजी है, सामान्य संक्षिप्तियाँ और शब्दावली हैं, इंटरनेट, इंट्रानेट, ईमेल, श्रव्य दृश्य कॉन्फ्रेंसिंग की मूलभूत जो है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, उच्च शिक्षा में डिजिटल, पहले डिजिटल इनिशिएटिव इन हायर एजुकेशन है, ICT और सुशासन है। नेक्स्ट अपन बात करें लोक विकास और पर्यावरण, ये थोड़ी सी इजी यूनिट है, ठीक है, तो पीपुल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, तो यहाँ पर एक तो आपसे डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन है, और SDG और MDG जो लक्ष्य हैं वो आप लोगों से यहाँ पर पूछे जाते हैं। मानव और पर्यावरण समव्यवहार की अगर अपन बात करें, ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट की अगर अपन बात करें, तो ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट इंटरेक्शन की तो नर जातीय क्रियाकलाप और पर्यावरण पर उनके प्रभाव, तो एंथ्रोपोजिक एक्टिविटीज एंड देयर इम्पैक्ट ऑन एम्पायरमेंट। पर्यावरणीय मुद्दों में अगर अपन बात करें एनवायरमेंटल इश्यूज में, तो स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक, तो इसमें देखिए जल प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है, मृदा है, ठोस है, अपशिष्ट प्रदूषण है, ठीक है ना, लोकल रीजन एंड ग्लोबल, एयर, वाटर, सॉइल, नॉइज, वेस्टेज, क्लाइमेट चेंज, है ना, सोशल, इको एंड पॉलिटिकल डायमेंशन, और मानव स्वास्थ्य पर इनके इम्पैक्ट प्रभाव जो प्रदूषकों के, ठीक है। अब तक के जितने भी सम्मेलन हुए, जैसे पृथ्वी सम्मेलन है, या अपन अगर बात करें कि जो रियो सम्मेलन है या मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, जितने भी सम्मेलन हुए हैं नैरोबी में, ठीक है, तो वो सब आप लोगों को यहाँ पर पढ़कर जाने हैं। थोड़ी सी और चर्चा करेंगे प्राकृतिक और ऊर्जा के स्रोतों की अगर अपन बात करें, तो सौर, पवन, मृदा, जल, भूताप, नाभिकीय और वन है, ठीक है, और प्राकृतिक जोखिम और आपदाओं में न्यूनीकरण की युक्तियां हैं, नेचुरल हैजार्ड्स एंड डिजास्टर माइटिगेशन स्टेजेस, और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 है, तो जलवायु परिवर्तन संबंधी जो भी कार्य योजनाएं, अंतर्राष्ट्रीय समझौते जैसे मैंने बात की, मॉन्ट्रियल है, रियो है, जैव विविधता है, क्योटो प्रोटोकॉल है, पेरिस है, अंतर्राष्ट्रीय सौर संधि संगठन है, तो इंटरनेशनल एग्रीमेंट और इफेक्ट्स हैं क्लाइमेट चेंज को लेकर, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, एनवायरमेंटल प्रोटेक्ट एक्ट, तो यहाँ से ये काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये जितने भी प्रोटोकॉल हैं यहाँ से एक क्वेश्चन हर बार आप लोगों के लिए बनता है। नेक्स्ट अपन बात करें इकाई 10 है जो उच्च शिक्षा प्रणाली जो हायर एजुकेशन, तो इसमें आपके जो प्राचीन विश्वविद्यालय हैं, जितनी भी एजुकेशन पॉलिसी है वो सब आप लोगों से पूछी जाती हैं। तो उच्च अधिगम संस्थाएं प्राचीन भारत में शिक्षा, इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग एंड एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया है। स्वतंत्रता के बाद भारत में उच्च अधिगम और शोध का उद्भव है, इवोल्यूशन ऑफ हायर लर्निंग एंड रिसर्च इन पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया। भारत में प्राच्य, पारंपरिक और गैर पारंपरिक अधिगम कार्यक्रम है, ओरिएंटल और कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम, व्यवसायिक, तकनीकी और कौशल आधारित प्रोफेशनल टीचिंग एंड स्किल बेस्ड एजुकेशन है, मूल्य शिक्षा और पर्यावरण शिक्षा, वैल्यू एजुकेशन एंड एनवायरमेंट एजुकेशन है, नीतियाँ, सुशासन, राजनीति और पॉलिसी, गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। हालांकि आजकल यहाँ से इतने क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, बाकी यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। तो ये आपकी 10 यूनिट्स हैं, बिल्कुल धीरे धीरे आप लोग इनको कवर करिए, और देखिए ज़्यादा बड़ी यूनिट नहीं है, आप पढ़ने बैठेंगे तो बहुत सी चीज़ें आप लोगों को कवर हो जाएंगी। एक सबसे ज़्यादा आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है वो सोल्व करने हैं, और एक आपको MCQ सोल्व करने, साथ में आप लोगों को जो है मॉक टेस्ट देने। जितने मॉक टेस्ट देंगे, जितने PYQ सोल्व करेंगे, आपकी सफलता आपकी उतनी ही नज़दीक होगी, ठीक है। इसके अलावा जो भी जानकारी चाहिए आप मुझे कमेंट कर देना। काफ़ी क्वेश्चंस थे आप लोगों के, वो मैंने वीडियोस के माध्यम से दे दिए हैं। तो आज के सेशन में इतना ही। सेशन कैसा लगा ज़रूर कमेंट करें, और जो भी आपको जानकारी चाहिए बिल्कुल आप बेफिक्र होकर कमेंट कर सकते हैं। और बहुत जल्द जो है आपका नेट का तो नोटिफिकेशन आ चुका है, सेट का नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। धन्यवाद।